जय श्री कृष्ण। तो तुला राशि वालों 10 से 20 अगस्त घर घर आपकी चर्चा होने वाली है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर से कुछ ग्रह अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। जब भी कोई ग्रह अपना स्थान या राशि परिवर्तन करता है तो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के द्वारा कुछ ऐसे शुभ संकेत मिलते हैं जो तुला राशि वालों के लिए भी बहुत ही जो है यूँ कह लीजिए कि सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में लेके आने वाला है। और साथ में यहाँ पे राहु केतु शनि की बात करें तो वो भी आपके सपोर्ट में खड़े हैं। अभी एक के बाद एक बड़ी घटना, बड़ी खुशियां आपके जीवन में मिलने वाली है। तो एक एक करके सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। और साथ में यह तुला राशि वालों, जीवन में अभी जो समय है आप क्या कुछ ऐसी गलतियां करते आए हैं, उस गलतियों को नहीं करना है, वरना खुशियां मिलते मिलते आते आते आपके हाथों से निकल जाएगी। और साथ में वो कौन सा, हम महादेव के मंदिर में, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं सावन का जो है शुभ महीना चल रहा है, महादेव की पूजा आराधना करनी हम सभी के लिए शुभ फलदायी होती है। तो कौन सा वो खास चीज़, अगर आप महादेव के शिवलिंग पे उस चीज़ से आप अभिषेक करेंगे तो ये आने वाला जो 10 दिन है आपके जीवन में खुशियों से भर जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में सच्चे मन से हर हर महादेव अवश्य लिखें। और तुला राशि वालों, जो नए व्यूवर्स हैं, आपके राशि फल की महत्वपूर्ण जानकारी अब इसी चैनल पे मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। तो तुला राशि वालों, हम पहले ग्रह की यहाँ पे बात करते हैं कि पहले ग्रह जो है यहाँ पे बुध ग्रह की बात करते हैं। तो बुध ग्रह आपके 12वें और कहीं न कहीं भाग्य भाव के स्वामी का करियर भाव में जो है गोचर करना, ये शुभ संकेत देता है कि करियर के माध्यम से जो है कहीं न कहीं लोग आपकी चर्चा करने वाले हैं, आपकी चर्चा होगी। चाहे ऑफिस की बात कर ले, कोलिग्स की बात कर ले, क्योंकि बुध ग्रह कहीं न कहीं वाणी, बुद्धि, व्यापार, बिजनेस के कारक होते हैं। तो कर्म स्थान में इनका गोचर करना, सूर्य गुरु बुध के साथ यहाँ पे बुध आदित्य राजयोग का निर्माण हुआ है, जो 17 तारीख तक ही रहेगा। उसके बाद ये राजयोग टूट जाएगा, युति टूटने वाली है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके बॉस आपके काम की सराहना करेंगे, आपकी तारीफ़ें करेंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोग बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंस सेक्टर में है, इंश्योरेंस सेक्टर में है, कहीं ना कहीं आपको अचानक से प्रमोशन की खुशखबरी मिलने वाली है। ये पहली खुशी है। दूसरी खुशी यह है कि सूर्य ग्रह कहीं ना कहीं जो है मान सम्मान, स्टेटस के कारक होते हैं। तो इनकी युति की वजह से कहीं ना कहीं आपको जो है लोग, आपको मान सम्मान मिलेगा। हो सकता है प्रमोशन के साथ साथ कुछ लोगों को मनचाहा ट्रांसफर भी मिलने वाला। मतलब यूँ कह लीजिए तुला राशि वालों कि ये समय है आपके स्टेटस गेन कराएगा, लोग आपको जानने वाले हैं। ये ऐसी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। अब किसी का प्रमोशन होता है, इंक्रीमेंट होता है, तो लोगों में बातें तो होती हैं। तो यहाँ पे ऑफिस में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यापार क्षेत्र में आपकी तरक्की से लोग आपकी चर्चा करने वाले हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है। फिर हम बात करेंगे जो दूसरे ग्रह हैं, जो देवगुरु बृहस्पति, जो भी अस्त चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो है व्यापार में, कार्य क्षेत्र में आपको डिसीजंस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, वो दिक्कतें अब खत्म हो चुकी है। देवगुरु बृहस्पति 11 अगस्त से जो है मतलब उदय होने जा रहे हैं, यूँ कह लीजिए अस्त से उदय होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका सबसे ज़्यादा शुभ प्रभाव तुला राशि वालों के जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव के स्वामी के साथ साथ छठे भाव, जो कहीं ना कहीं कंपटीशन का, जॉब का भाव होता है, ऋण रोग शत्रु का भाव होता है, लोन्स, दूसरे का पैसा, इन सभी चीज़ों का भाव होता है। तो क्या कुछ बड़े सकारात्मक प्रभाव, बड़ी खुशियां आपको देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाली है। और यहाँ पे जो है क्या कुछ बड़े सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे, तो देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म स्थान में ही उदय होने जा रहा है। तो शुभ संकेत है तुला राशि वालों के लिए कि यहाँ पे कार्य क्षेत्र में आप लीडरशिप की जो है कहीं ना कहीं भूमिका निभाने वाले हैं। आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो ज्ञान है, जो अब लोग उसको पहचानेंगे। आप अपने ज्ञान से, अपनी क्वालिटी से, अपनी वाणी से, अपने सूझबूझ से लोहा मनवाने वाले हैं। कहाँ? अपने बिजनेस स्थान में, अपने वर्क प्लेस पे। फिर हम दूसरा बात करें तो कहीं ना कहीं जो देवगुरु बृहस्पति गुड लक, सौभाग्य, फॉर्चून के साथ साथ जो है बहुत ही शुभ ग्रह होते हैं। जहाँ जहाँ इनकी दृष्टियाँ होती है
वो जगह जो है गंगा जल के समान पवित्र हो जाती है। तो यहाँ पे कर्म स्थान में बैठकर आपके ज्ञान के माध्यम से यहाँ पे सूर्य के साथ मिलकर 17 तारीख तक जो है गुरु आदित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शुभ फल ही मिलेगा आपको। और सबसे ज़्यादा किन तुला राशि वालों को शुभ फल मिलेगा वो मैं आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और साथ में कौन सा वो खास उपाय है जिसको करके इस महीने जो 10 दिनों के अंदर जो खुशियाँ मिलने वाली है और दोगुना होकर आप लोगों को मिले। तो देवगुरु बृहस्पति की जो है 5वीं दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ रही है। तो कुछ समय से तुला राशि के लोग क्या है, थोड़ी सी अब आपकी गिनतियां मैं आपकी गलतियों को गिनाता हूं। तो तुला राशि वालों कहीं ना कहीं जीवन में आप शो ऑफ के चक्कर में आप खर्चे बहुत करते हैं और सोचते हैं कि अब पैसा कहां से आएगा, क्योंकि शो ऑफ करना आप लोगों को बहुत ही पसंद होता है। शुक्र की राशि होती है, पैसा तो आपको आता है तो हर जगह से आता है, लेकिन पैसा टिकता नहीं है। शो ऑफ के चक्कर में सारा सेविंग्स उड़ा देते हैं आप। लेकिन कुछ समय से जो धन की चिंता लगी हुई थी, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे जैसे ही देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ेगी, वृश्चिक राशि पे, तो यहाँ पे धन संचय के लिए आपका माइंड खुलेगा। यहाँ पे धन संचय करने के बारे में सोचेंगे आप। और अभी जो पैसा आएगा आपका ज़्यादा पैसा खुद पे स्वयं पे आप कहीं ना कहीं खर्च करने वाले हैं। वो कैसे, क्योंकि शुक्र ग्रह आपके लगन के स्वामी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव खर्च का भी होता है, तो आप खुद से भी खर्च करेंगे, लेकिन पैसा कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति काम के माध्यम से, जॉब के माध्यम से अभी आपके पास पैसे आने वाले हैं। जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं फैमिली आपको पैसा देगी, फैमिली के माध्यम से आपको पैसा आने वाला है। और धन संचय के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आपके वाणी में काफ़ी मिठास होगी। अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से, अपने वर्क प्लेस पे, बिजनेस प्लेस पे, आप अपने स्कूल कॉलेजों में कहीं ना कहीं लोगों का आप दिल जीतने वाले हैं, लोग आपकी बड़ाई करने वाले हैं। दूसरा, अब तीसरी जो बड़ी खुशखबरी है, देवगुरु बृहस्पति आपके 7वीं दृष्टि से सुख सुविधाओं के स्थान को देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो लोग काफ़ी समय से घर खरीदने का सोच रहे थे उसके लिए आप प्लान बनाने वाले हैं, गाड़ी खरीदने का प्लान बनाने वाले हैं, घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन, पूजा पाठ इत्यादि का आयोजन होने वाला है। कहीं ना कहीं घर की सुख सुविधाओं के पीछे अभी आप सोचेंगे और उस सुख सुविधाओं को जो है आप प्राप्त करने वाले हैं। घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ लव रिलेशंस जो है अच्छी रहने वाली है, ये संकेत यहाँ पे मिल रहे हैं। फिर देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं जो है 9वीं दृष्टि से 6ठे भाव को, शनि को देख रहे हैं। तो शनि कहने के कर्म के फलदाता, कर्म के कारक होते हैं। 6ठा भाव, अब जो खुशखबरी है, जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है उसको बताने से पहले, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, हाइप नहीं किया है, तो अवश्य ही कर दीजिए, जिससे कि मुझे खुशी होती है। और फिर जल्द ही मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। तो उम्मीद करता हूं, और जो नए व्यूवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो अब 6ठा भाव कंपटीशन का एक्टिवेट हो रहा है। कर्म के देवता यहीं बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी समय से जो मन में चिंताएं बनी हुई थी, कंपटीशन फेस करने की जो डर बना हुआ था, सरकारी नौकरी पाने के लिए चिंताएं थी, दुविधाएं थी तुला राशि वालों, तो कहीं ना कहीं शनि और गुरु का जो कॉम्बिनेशन ये बताता है कि ज्ञान के माध्यम से, कर्म के माध्यम से 6ठा भाव एक्टिवेट हो चुका है। और अभी जो आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं जॉब मिलने के हद तक, काफ़ी हद तक जो है शुभ प्रभाव आपके जीवन में मिलने वाला है। फिर यहाँ पे जो तुला राशि के काफ़ी समय से लोग कोर्ट केस कचहरे में इत्यादि फंसे हुए थे, वहाँ से भी आपको खुशखबरी मिलने वाली है। साथ साथ यहाँ पे जो पुरानी बीमारियों से जो तुला राशि वाले परेशान थे, उससे आप बचने वाले हैं। और दूसरी जो कहीं ना कहीं तुला राशि वालों को एक जो सबसे बड़ी बुरी आदत कह लीजिए आपके साथ होती है कि आप हर चीज़ को लेके दूसरे पे भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं, जिस चक्कर में जीवन में कहीं ना कहीं आप ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आपका पैसा फंस जाता है, आपका पैसा स्टक हो जाता है, और उस पैसे को निकालने में काफ़ी आपको मुश्किलें उठानी पड़ती है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। और एक वो कौन सी आदतें हैं तुला राशि वालों जो इस 10 दिनों के दौरान बिल्कुल नहीं करनी है, कौन सी सावधानी बरतनी है, वो भी आगे बताने वाला हूं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। और तीसरी जो गलती करते हैं तुला राशि वालों, हमेशा दूसरों को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं। दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप उनसे उपेक्षा जो है ज़्यादा करने लगते हैं, जिस चक्कर में आपका दिल टूट जाता है। हो सकता है गर्लफ्रेंड के पीछे ज़्यादा समय दे देना, वाइफ के पीछे ज़्यादा समय दे देना, किसी के पीछे जिसको आप चाहते हैं, पसंद करते हैं, उनके लिए आप ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन उनसे आप उम्मीदें ज़्यादा पाल बैठते हैं। जब उम्मीद नहीं पूरी होती है तो
तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो जीवन में किसी से भी ज़्यादा उम्मीद पालेंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। इस चीज़ को भी आपको सुधारना है, तभी आपकी चर्चा होने वाली है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अब जो हम बात करेंगे तुला राशि वालों कि अब जो लोग काफ़ी समय से कर्ज में फंसे हुए थे, क्योंकि छठा भाव इन चीज़ों का भी होता है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से भी देवगुरु बृहस्पति आपको कर्म के माध्यम से पैसा आएगा, कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों लोन्स के लिए ट्राई किया होगा, लोन्स मिल जाएगा। छठा भाव सेवा का भी होता है, तो कहीं ना कहीं से यहाँ पे अभी आपके मन में कुछ भावनाएं आएंगी। आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करने का, पूजा पाठ करने का, मंदिर जाने का, मतलब ऐसी जो है आपके अंदर भी भावना होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। शनि ग्रह जो वृद्ध व्यक्ति के कारक होते हैं, तो कहीं कहीं आपके मन में इन लोगों की सेवा भावना करने की भी जागृत होने वाली है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि मंगल ग्रह जो है कहीं ना कहीं आपके धन भाव और सप्तम भाव के स्वामी का 9th हाउस में जाना, ये संकेत दे रहा है कि भाग जो है आपका सोया हुआ भाग जाग चुका है। भाग के माध्यम से आप धन संचय करेंगे और व्यापार में जबरदस्त आपके साथ नए नए कस्टमर की एंट्री होने वाली है। नए नए क्लाइंट्स, नए नए डील्स आपको मिलने वाले हैं। उसमें आप जो भी काम करेंगे भाग्य आपका प्रबल सपोर्ट करने वाला है। और महादेव के शिवलिंग पे किस चीज से अभिषेक करेंगे कि आपके जीवन में चार लगने वाले हैं, हर काम में सफलता मिलेगी, तो वो मैं आगे बताने वाला हूं। तो यहाँ पे काफी स्थिति हुई। हम राहु केतु की बात करें तो राहु ग्रह मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह आपके भाग्य स्थान में है, तो कहीं ना कहीं भाग्य का जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर जा सकते हैं, बड़े कोर्स में आपका एडमिशन होगा। लंबी यात्रा, धार्मिक यात्रा भी अभी तुला राशि वालों आप लोगों को होने वाली है। फिर हम यहीं पे बात करते हैं कि केतु ग्रह जो है शुक्र के नवांश में इनका गोचर हो रहा है। शुक्र ग्रह आपके लगन और अष्टम भाव को स्वामी होता है। अचानक से भी आपको धन लाभ हो जाएगा, अचानक से पैतृक संपत्ति से लाभ हो जाएगा, अचानक से कहीं ना कहीं प्रमोशन, अचानक से आप घूमने के लिए निकल जाएंगे, अचानक से कुछ बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी। तो ऐसी चीजें अभी आपके जीवन में मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो भी तुला राशि के लोग हैं, अभी आप जिन लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं अभी गुरु ग्रह की महादशा अंतरदशा से गुजर रहे होंगे, उनको सबसे ज्यादा यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि गुरु ग्रह जो है कहीं ना कहीं बहुत ही शुभ प्लैनेट होते हैं। और जिन लोगों के जीवन में अभी वर्तमान समय में गुरु ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही होगी, उनको जबरदस्त धन लाभ होगा। फिर भी कुछ लोग कहेंगे कि हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो भाई हर बार मैं वीडियो में बताता हूं कि जो अंतरदशा का स्वामी होता है वो जिस नक्षत्र में बैठा होगा वर्तमान समय में, वहीं से आपको पीड़ा दिक्कतें आ रही होंगी। मनचाहा जॉब नहीं मिल रहा होगा, सेविंग्स नहीं हो पा रही होंगी, तो आप लोगों को अपनी कुंडली अवश्य ही विश्लेषण करवानी चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली सटीकता से, गहराई से विश्लेषण की जाए, आपको समस्याओं से बाहर निकाला जाए, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर यूट्यूब चैनल पे है, वहां से लेकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि रेमेडी के तौर पर क्या करना है। सारे प्लानिट एक एक करके आपको सपोर्ट में खड़े हुए हैं। अब आपकी खुशियां डबल हो जाए तो सोमवार को या शुक्रवार को, हफ्ते में किसी भी दिन जब भी आपकी इच्छा हो, महादेव के मंदिर में ऐसे ये उपाय अगर आप जो है कहीं ना कहीं सोमवार को करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही इसका शुभ फल मिलेगा। कहीं ना कहीं जो है शिवलिंग पे गंगाजल में केसर डाल के अगर आप जो है अभिषेक करते हैं महादेव का, उनको इत्र सुगंध चढ़ाते हैं, तो खुशियां डबल हो जाएंगी। ऑलरेडी चंद्रमा के घर में देवगुरु उच्च के होते हैं और चंद्रमा महादेव के मस्तक पे विराजमान है। तो जैसे ही आप जो है गंगाजल आप लोटे में, तांबे के लोटे में गंगाजल डाल के उसमें तो 3, 4, 5 केसर की पत्तियां डाल के अगर आप महादेव का अभिषेक करेंगे, महादेव को इत्र चढ़ाएंगे, तो जो खुशियां आने वाली है, जीवन में जो धन का ब्लॉकेज बना हुआ है, वो सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और आपकी हर मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होने वाली है। इत्र शुक्र ग्रह होते हैं और केतु ग्रह इच्छा पूर्ति में बैठे हुए हैं, शुक्र के नवांश में गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपके लगन के स्वामी होते हैं। महादेव को अगर इत्र जो है अर्पण करेंगे, फ्रेगनेंस अर्पण करेंगे, तो ज़बरदस्त आपकी जीवन में भी सफलता मिलने वाली है। उम्मीद करता हूँ तुला राशि वालों जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए जिनके तुला राशि तुला लगन के व्यक्ति हैं, ताकि इस रेमेडी को करके, इस महा उपाय को करके सावन के महीने में कई गुना खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं।